साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने डेटाबेस में से हमने कोई डेटा स्पेशल क्राइटेरिया के आधार पे फैच कराना होता है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास मान लीजिए क्राइटेरिया मल्टीपल है, या हमारे पास डेटा मल्टीपल सीट के अंदर है, या डेटा हमारा अनदर वर्कबुक के अंदर है, या हमने लेफ्ट से डेटा फैच कराना है। हमने अलग अलग क्राइटेरिया या अलग अलग लुकअप वैल्यू नहीं डालनी, हम सिंगल सेल में लुकअप वैल्यू रखना चाह रहे हैं, मगर मल्टीपल लुकअप वैल्यू हम ड्रॉप डाउन से चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन फंक्शन हमारा सेम रहना चाहिए, हम वहां पे लुकअप कराना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग 10 से ज्यादा सिचुएशन वी लुकअप फंक्शन की मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक्स लुकअप या वी लुकअप से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपको ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत है, ना कोई ज्यादा वीडियोस खंगालने की जरूरत है, ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत है। मैं वी लुकअप और एक्स लुकअप बिल्कुल बारीकी से और मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 16 टॉपिक वी लुकअप के। ये 16 के 16 तो हम समझेंगे, साथ में बीच में कुछ और ऐसी एरर या ऐसे इश्यू आ सकते हैं जो हमको वी लुकअप लगाने में परेशानी करते हैं। तो उसके लिए हम वी लुकअप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो भी कुछ बन के आ सकते हैं। तो ये 16 से ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं, 16 तो फिक्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वी लुकअप को समझते हैं और उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, जिनको वी लुकअप फंक्शन लगाना आता है तो उनके लिए तो ठीक है। जो पहली बार वी लुकअप सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं टिप्स बता दूं कि वी लुकअप होता क्या है। देखिए, लुकअप का मतलब होता है कि हमने किसी भी एक रेंज या एक एरे में से कोई भी एक रेंज प्रोवाइड कराते हैं इस प्रकार से या इस प्रकार से, या एक एरे देते हैं, उस एरे में से हमने किसी भी एक कॉलम में से या किसी एक रो में से कोई वैल्यू निकालनी है, कोई एक लुकअप वैल्यू निकालनी है। वी का मतलब होता है वर्टिकली और एक होता है एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटली। हमने वर्टिकली निकालनी है या हॉरिजेंटली निकालनी है। तो अभी देखो, डेटा हमारा सारा का सारा यहाँ पे कॉलम्स के अकॉर्डिंग है ना। तो हमको वर्टिकली निकालनी पड़ेगी, है ना। हमने आइटम वाइज कोई वैल्यू निकालनी है, हमने यहाँ से टोटल करके देखना है या प्रॉफिट फैच कराना है, तो यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। और यदि हॉरिजेंटली निकालनी होती तो हम एच लुकअप फंक्शन यूज कर लेते। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ हमारे पास कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स का फर्क पड़ेगा। तो चलिए वी लुकअप को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आइटम कोड 216 और मेरे को चेक कराना है इसको प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम डेटा में ऐसे तो नहीं देखेंगे, मैंने एक सैंपल डेटा लिया है, मात्र 7 रो का डेटा है, तो हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। लेकिन डेटा जब हजारों रो का होता है तो हम उस एक पर्टिकुलर सेल को या एक वैल्यू को निकालने के लिए पूरे डेटा को तो हम इस प्रकार से खंगाल लेंगे नहीं ना। तब हम वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। उसके लिए जैसे मैंने प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है तो सिंपली देखो मैं यहाँ पे कराता हूँ वी लुकअप। अब देखो वी लुकअप क्या कह रहा है, लुकअप फॉर ए वैल्यू। ये एक वैल्यू के लिए यूज किया जाएगा, एक वैल्यू निकालने के लिए इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, किसी भी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम से, एंड देन रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो। उस रो की लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा वो अभी समझेंगे। लेफ्ट मोस्ट कॉलम से एक लुकअप के आधार पे सेम रो की किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू हमने निकालनी है। किस प्रकार से निकाल पाएंगे ये वैल्यू भी, जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको देखो 4 आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, और एक ऑप्शनल होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ये ऑप्शनल पैरामीटर या ऑप्शनल आर्गुमेंट इसको कहते हैं, जो कि रेंज लुकअप यहाँ पे, ठीक है। लुकअप वैल्यू कि भाई जो वैल्यू हमने निकालनी है किसके अकॉर्डिंग, हमने आइटम कोड के अकॉर्डिंग निकालनी है ना। ये हमारा मेन टारगेट है, हमने 216 जो आइटम कोड है उसका हमको प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो जाएगी लुकअप वैल्यू, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हम कोमा लगाएंगे। सेकंड पैरामीटर करें टेबल एरे। तो टेबल एरे कौन सा करेंगे, टेबल तो ये पूरा है, बट वहां पे हमने अभी देखा था लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो जो ये लुकअप वैल्यू हमारी होगी वही हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम कहलाएगा टेबल एरे के अंदर। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे कोड है ना। तो यहां से ये टेबल एरे होगा, ये जो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम रहेगा। हम टेबल को ना तो यहां से सिलेक्ट करेंगे ना हम आइटम नेम से, हम इसको एरे आइटम कोड से देंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये है, हम आइटम कोड से वैल्यू फैच कराना चाह रहे हैं। यदि आइटम नेम से कराना चाह रहे हो तो ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम हो जाता। क्लियर हुआ इतना। चलो कोमा यूज करते हैं,
कॉलम इंडेक्स नंबर, जो यहाँ से आपको कॉलम चाहिए कौन सा चाहिए, तो जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा वो हमारा 1 नंबर कॉलम होगा, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कॉलम है जो प्रॉफिट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 6 नंबर कॉलम इंडेक्स डाल देंगे, कोमा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा रेंज लुकअप है ये ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच उठाता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब 216 यदि यहाँ पे इसको मिलता है तो ही उसकी वैल्यू फैच करके दे, वरना कोई भी वैल्यू निकाल के ना दे। एक अप्रोक्सीमेट मैच होता है ट्रू, इसका मतलब यदि 216 नहीं मिलता है तो इससे पहले वाली वैल्यू या इसके बाद वाली वैल्यू, यानी कि इसके नियरेस्ट जो वैल्यू हो वो मैच करके निकाल दे। तो हमको तो भाई यहाँ पे एग्जैक्ट ही चाहिए ना, हमको 216 आइटम कोड है उसका प्रॉफिट देखना है, तब हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे फॉल्स लिखे या फिर 0 फॉल्स होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो ये 1400 यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। अब हम यहाँ पे जो भी आइटम कोड डाले, मैं यहाँ पे 211 डालता हूँ तो देखो 211 की वैल्यू ये इस कॉलम में से निकाल देगा। इसी प्रकार यदि हमने टोटल निकालना होता तब हम वही फंक्शन यूज करते, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी, हम इसी से टोटल निकाल के देखेंगे। टेबल एरे भी हमारा सेम हो जाएगा, हम वही टेबल एरे डालेंगे, कोमा करके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। वो छठा था तो इस बार हमको 5वां कॉलम इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो यहाँ पे 211 का टोटल सेल निकाल देगा और प्रॉफिट भी निकाल के दे रहा है। अब देखते हैं समस्याएं क्या आती हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड और जोड़ देता हूँ, मैंने देखो एक एंट्री और यहाँ पे करी है। अब मैं ये 217 नंबर यहाँ पे डाल के देखता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है एन एरर। तो इधर हम 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला तो भाई 217 नंबर क्यों नहीं उठाया, कि जैसे हम आगे कोई नई एंट्री करें तो नई एंट्री का भी यहाँ पे लुकअप उठाए। और दूसरा, यदि वो आइटम कोड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो एन एरर ना आए। ये सवाल हल करते हैं। सबसे पहले तो ये एन एरर हम किस प्रकार से रिमूव कराएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे लुकअप नहीं मिल रहा, जो यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे नहीं है ना, ये यहीं पे तक टेबल एरे था। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं इफ एरर फंक्शन का, ठीक है। इफ एरर डाल देंगे और क्या चाहिए उसकी जगह हम यहाँ पे कोमा डाल के, भाई खाली चाहिए तो डबल कोट्स हम 2 बार यूज करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। हम इसी पे करा के देखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे यूज करा लेते हैं इफ एरर का, और आखिरी में आके हम ब्लैंक करा देते हैं इसको भी, तो दोनों ब्लैंक आ जाएंगे। जैसे हम कोई सही आइटम कोड डालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही हम गलत डालेंगे तो वो ब्लैंक आ जाएगा। बट हमारे पास तो 217 यहाँ पे है क्योंकि हमने बाद में एंट्री करी है, और भी एंट्री कर सकते हैं तो वो नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डायनेमिक वी लुकअप लगाएंगे, और डायनेमिक वी लुकअप के लिए मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट क्लियर करा देता हूँ। देखिए मैंने कंप्लीट फॉर्मेट क्लियर करा दिया है। जो भी डेटा था हमारे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी सारे रिमूव करा दिए हैं। किस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास सिर्फ 7 ही डेटा है और डेटा आगे बढ़ सकता है, तब टेबल एरे किस प्रकार देंगे, उसके लिए जो डेटा है हमारा उसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। देखिए ये मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि यदि आप जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपने डेटा पे एनालाइज करनी है, डेटा को समराइज कराना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत जगह आपको उस डेटा की जरूरत पड़ती है, तो कोशिश करें कि उस डेटा रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लें, ठीक है ना। तो आसान रहेगा, बहुत सारी समस्याएं हमारी टेबल ही हल करा देती है। तो उसके लिए देखो कंट्रोल टी प्रेस कराएंगे अपने कीबोर्ड से, यहाँ पे ये पॉपअप ओपन होके आ रहा है, पूरी रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई क्योंकि हम इसी रेंज के ऊपर थे। ये कह रहा है माई टेबल एज हेडर, क्या मेरी टेबल के पास देखो यहाँ पे हेडर है ना, तो इसको टिक रखेंगे, ओके करा लेंगे, तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा डेटा। अब हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, सिंपली उसी प्रकार से वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, लुकअप वैल्यू भी हम वही देंगे, उसी प्रकार से हम टेबल एरे दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा टेबल एरे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो रेंज नहीं दिखा रहा, यहाँ पे टेबल का नाम टेबल 1, ऑल का मतलब पूरी टेबल हमने सिलेक्ट करी है, कहाँ से कहाँ तक, आइटम कोड से टोटल तक। कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पे आइटम नेम चाहिए ना, एक दूसरा ही कॉलम चाहिए, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, दूसरा ही कॉलम यहाँ पे उठाएंगे, कोमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। ये एन एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 208 नहीं है। हम 204 डाल के देखते हैं तो देखो मॉनिटर कह रहा है, या फिर हम 206 डाल के देखते हैं तो ये कीबोर्ड कह रहा है।
एन एरर नहीं चाहिए तो मैंने आपको बताया था एन एरर के लिए हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन यूज करा लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और आखिर में हमको यहाँ पे ये ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक छोड़ देंगे, या इसके अंदर हम लिख देंगे इन्वर्टेड कोमाज में कि रिकॉर्ड नोट फाउंड, तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 207 या 208 में डालता हूँ तो ये ब्लैंक दिखाता है क्योंकि आगे डेटा नहीं है। हम जैसे कोई डेटा ऐड कराएं, मैं यहाँ पे 8 नंबर पे एक 207 नंबर बिल का डेटा ऐड कराता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ऐड कराया ये 0 पर डाल लिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है। मैं यहाँ पे आइटम डालता हूँ CD, आगे आइटम कोई भी हम यहाँ पे कंपनी नेम डाल सकते हैं। मैं टी सीरीज की डाल लेता हूँ टैली, 10 रुपए के हिसाब से 25। अब टेबल का फ़ायदा देखो, पहले तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं लगाए, फिर भी ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ रहा है। दूसरा, हमने अगला रिकॉर्ड जोड़ा तो यहाँ पे देखो अपने आप उठा लिया। फिर से टैब यूज़ करके 9 नंबर रिकॉर्ड हम यहाँ पे जोड़ते हैं 208 का। यहाँ पे मैं रैम लेता हूँ सैमसंग की मुंबई 650, 5 रैम, सही चल रहा है। अब इधर मैं यदि 208 नंबर डेटा भी डालता हूँ तो ये भी अपडेट हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो डेटा हमारे पास है वो फिक्स है, भविष्य में डेटा आगे बढ़ सकता है, तो हमको लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमको बार बार उस फॉर्मूले को अपडेट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। अब देखिए वी लुकअप के लिए हमको जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे मैं कोई भी आइटम नेम डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 207, ठीक है। तो जैसे 207 डाला तो उसका आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी, टोटल सारा कुछ आ जाए। तो हम ये तो नहीं है कि बार बार सब जगह अलग अलग वी लुकअप लगाएंगे, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही वी लुकअप लगाएं और सारा काम एक साथ हो जाए। तो इसके भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से भी कुछ डेटा क्लियर करा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा लेके आना है मेरे को, वो मेरे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आइटम कोड डाल रहा हूँ तो उसका नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल सारा मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली हम करेंगे इक्वल। अब आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। डेटा हमारा यहाँ नहीं है, हमारा दूसरी शीट के अंदर है ना, दूसरी शीट से हमने यहाँ पे उठा के लेके आना है। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे व्यू लुकअप। लुकअप वैल्यू तो हमारे पास ये है, टेबल एरे हमको दूसरी शीट से लेना पड़ेगा, तो उस दूसरी शीट के ऊपर जाएंगे और हम ये टेबल एरे यहाँ पे उसको प्रोवाइड करा देते हैं। कोमा डालेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5, यानी कि हमको सारे लेने हैं तो 2 नंबर कॉलम में भी हमको चाहिए, तो कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंटर बन के आ रहा है हमारे पास। अभी यहाँ पे थोड़ी सी समझाने में परेशानी आ गई क्योंकि मैंने उस सीट का नाम दे रखा है, तो पहले मैं इसका नेम क्लियर करा देता हूँ, ठीक है ना, फिर दोबारा से इस फंक्शन को लगाते हैं। फिर से हम करते हैं यहाँ पे वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू हमने ये उठाई थी, टेबल एरे हमने यहाँ से लिया था। इस बार मैं इसको सिलेक्ट कराता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास ये सीट नेम आ रहा है, रेंज आ गई B1 से F9, उस वक्त नहीं आई थी, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रेंज क्यों नहीं आई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0 ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, तो यहाँ पे वही रिजल्ट हमारे पास आ गया। हमने आइटम सीट 1 से B1 से F9 तक की हमने रेंज सेलेक्ट करी थी। अब इस फॉर्मूले को मैं सभी में चाहता हूँ इसी प्रकार से यहाँ पे रेट आ जाए, क्वांटिटी और टोटल। तो क्या क्या चेंज होगा यहाँ पे, क्या सेम रहना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला में देखो B3 हमारे पास ये है लुकअप वैल्यू, ये तो सभी में सेम ही रहनी चाहिए, है ना। और यदि सेम रहनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना फिक्स रेफरेंस बना देंगे। F4 की प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे डॉलर लग जाते हैं, $B $3, इसका मतलब ये सेल फिक्स हो गया। वरना हम इसको ड्रैग कराते तो नेक्स्ट के अंदर ये वाला रेफरेंस उठाता, उससे आगे लुकअप वैल्यू ये रेफरेंस उठा लेता, D वाला है ना। तो हमको तो लुकअप वैल्यू यही चाहिए, तो इसको तो करा दिया हमने फिक्स रेफरेंस। अब ड्रैग कराएंगे तो टेबल भी हमारी चेंज होगी। ये B1 से F9 है तो आगे B2 से G9 हो जाएगा, फिर आगे करेंगे तो C2 से H9 तक टेबल हो जाएगी, तो टेबल भी हमारी ड्रॉप करने लगेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इस फंक्शन को यूं ड्रैग कराता हूँ यहाँ पे, देखो रिजल्ट ही हमारा सारा ऊटपटांग आएगा। यहाँ पे देखोगे आप C3 आ रहा है लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू प्रिंटर के हिसाब से रेट दिखा रहा है, ना कि आइटम कोड के हिसाब से रेट दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं D3 लुकअप वैल्यू आ रहा है, D3 ये है, ये 12,000 के हिसाब से ये क्वांटिटी उठाई है, ना कि इसने आइटम कोड के हिसाब से क्वांटिटी उठाई है। और टेबल भी देखो D1 से H9 हो चुका है, जबकि टेबल हमारी कौन सी थी, B1 से F9 थी, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इनको फिक्स करा के चलेंगे। इसको फिक्स कराया, यहाँ पे इस टेबल को भी हम फिक्स करा सकते हैं, F4 और F9 तक हमने फिक्स करा लेनी है। अब आता है मेन कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए। देखो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करा देता हूँ।
अब यदि मैं इसको फिर से ड्रैग कराऊं तो ये क्या करेगा, सभी में प्रिंटर प्रिंटर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही है। हमको यहाँ पे तीसरा चाहिए, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो। तो उसके लिए देखो दो फॉर्मूले मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे कराता हूँ कॉलम। कॉलम ये कह रहा है रेफरेंस बताओ हमको, मैं इसको ये रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। ये कहीं भी मैं क्लिक करा सकता हूँ, तो कॉलम तो सेम ही है ना। और एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे कह रहा है 3, क्योंकि कॉलम नंबर 3 है, ए बी और सी तीसरा ही कॉलम है। यदि यहाँ पे हम कोई दूसरा रेफरेंस दे दें, मैं इसको ये रेफरेंस दे देता हूँ जे वाला, तो देखो ये 10वां कॉलम है। या फिर मैं इसको पहले वाले कॉलम का रेफरेंस दे दूं, या दूसरे वाले बी वाले का दे देता हूँ। ये भाग गया वहाँ पे, मैं इसको हटा के और बी वाला दे देता हूँ। एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि ये बी वाला दूसरा कॉलम है। अब इसको आगे करेंगे तो ये रिलेटिव रेफरेंस उठाएगा, ये सी वाला उठा लेगा, 3 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे, देखो 4 5 6 7 कंटिन्यू अलग अलग कॉलम के रेफरेंस उठा रहा है। या फिर दूसरा एक फंक्शन है कॉलम्स, ये एरे मांगता है। एरे के अंदर हम कितना एरे दें इसको, हम यहाँ से यहाँ तक एरे दे देंगे तो सारे कॉलम गिन लेगा कितने कॉलम है। हमको तो 2 नंबर चाहिए, तो हम क्या करें, 2 ही रेफरेंस दे देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो यहाँ पे 2 कॉलम गिन लिए उसने। यहाँ पे आगे ड्रैग कराएंगे तो ये 2 2 ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले ये रेफरेंस लिया, फिर आगे ये उठा रहा है, फिर ये उठा रहा है, फिर ये उठा रहा है, ये 2 2 के रेफरेंस उठा रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको ये तो वही चाहिए कि पहले में तो ये रेफरेंस उठाए, दूसरे के लिए ये उठाए, तीसरे के लिए यहाँ से यहाँ तक, चौथे के लिए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अलग अलग रेफरेंस उठाए। तो देखो यहाँ पे इस पहले वाले को मैं करा देता हूँ C6 को तो फिक्स, डी को नहीं कराएंगे तो ये पहला सेल तो फिक्स हो जाए, अगले वाला फिक्स ना हो, ये रेफरेंस चेंज होता रहे, ये फिक्स रह जाए, तो आगे आगे चेंज होता चला जाएगा। दोनों क्लियर हो गए बिल्कुल। देखो यहाँ से सिलेक्ट करा करता हूँ, देखो ये कंप्लीटली अलग अलग रेफरेंस उठा रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी हम फंक्शन यूज करा सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर इधर मैं 2 को हटाता हूँ मैनुअल, और यहाँ पे करता हूँ कॉलम। इसको यदि मैं बी वाला कॉलम दे देता हूँ तो क्या करेगा, बी वाला दूसरा कॉलम है, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 कॉलम उठा लिया। इस फंक्शन को आगे ड्रैग कराते हैं तो कॉलम फंक्शन क्या करेगा, रेफरेंस सी वाला उठाएगा, डी वाला उठाएगा, ई वाला उठाएगा, छोड़ देंगे। सारा काम मजेदार हो रहा है। चलो इसका एक तरीका और दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जहाँ भी हमने पूरे वी लुकअप जहाँ जहाँ लगाना है पूरा ही सिलेक्ट करा देंगे, और यहाँ पे करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, पहले ही फिक्स करा लेते हैं क्योंकि हमको पता है आगे हमने ड्रैग कराना है। टेबल एरे हम वहीं पे चलते हैं, और इस टेबल एरे को हम पहले ही सिलेक्ट करा के और यहीं पे हम F4 इसको फिक्स करा देते हैं, हो गया काम। ठीक है, ये भी फिक्स हो गए। इधर फॉर्मूला बार में देखो, फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर हमको दूसरा चाहिए, फिर तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए, पांचवा भी चाहिए। तो इधर कोई भी कॉलम फॉर्मूला यूज ना करके हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक एरे डाल देंगे कि हमको दूसरा चाहिए, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, और करली ब्रैकेट क्लोज। हमको ये सारे कॉलम चाहिए, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की। और अब यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ऑफिस 2024 या ऑफिस 365, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करा सकते हैं। यदि लोअर वर्जन है तब हम करेंगे कंट्रोल एंटर, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे दिया है और एरे के अंदर हमने 4 कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं ना। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट पूरा पूरा लुकअप लग जाएगा। इधर एन एरर दिया है इसने, ये कह रहा है ये लुकअप यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आगे भी काम नहीं कर रहा। हमने टेबल दूसरी ले ली, उस टेबल में ये है ही नहीं 207 नंबर, हम सीट 1 का लिया था हमने, तो यहाँ से हम टेबल एरे दूसरा उठाते हैं, सीट 2 का नहीं, यहाँ से हम सीट 1 का उठाएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे सेम आ रहा है, 208 पे करके देखते हैं, 206 पे आप मैच करा सकते हो, दोनों चीज़ें सही में आ रही हैं। तो जब एरे हम ले रहे थे तो हमने क्या किया, कंट्रोल एंटर प्रेस। एरे का फर्क देखोगे, इसमें फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एरे के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये ब्लर हो रहा है ना, इधर फॉर्मूला नहीं है, और इसमें से किसी को भी हम डिलीट भी नहीं कर सकते। देखो मैं डिलीट कराता हूँ वो फिर से आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे है। ये पूरा एक एरे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो स्पिल रेंज, एक आपको ब्लू कलर का हल्का सा बॉर्डर बना हुआ दिख रहा होगा ना। तो ये यहाँ से यदि हम एडिट करेंगे तो ही सारा एडिट होगा, और इसको डिलीट करेंगे तभी सारे डिलीट होंगे। एरे का कोई दूसरा पर्टिकुलर पार्ट हम अलग से डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब ये काम हमने इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली किया है,
यही काम हम वर्टिकली करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा चेंज नहीं करना है। मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कराता हूँ और ये भी सिखाता हूँ आपको कि हम कॉपी किए फॉर्मूले में किस प्रकार से एडिट करेंगे। यहाँ से करेंगे कॉपी, एस्केप और इधर करा देंगे इक्वल पेस्ट। क्या एडिट करना है इसमें भाई? इस बार एक तो लुकअप वैल्यू हमारी वो नहीं रहेगी, हमारी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, फिक्स करा देंगे। दूसरा, टेबल एरे सेम रहेगा बट यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हम इधर ड्रैग करा रहे तो कॉलम चल रहे थे अलग अलग, नीचे ड्रैग कराएंगे तो कॉलम सेम ही रहेगा। तो नीचे कराएंगे तो हम यहाँ पे रो उठाएंगे, कॉलम की बजाय रो का फंक्शन यूज करेंगे और हमने इसको रो नंबर 2 दे देनी है, B1 नहीं, यहाँ पे B2 डाल देंगे तो 2 नंबर रो यहाँ पे पिक करा लेगा। एन एरर आई है क्योंकि यहाँ पे 220 उस टेबल के अंदर था नहीं, हम 206 डाल के देखते हैं तो 206 का वही कीबोर्ड है। अब इस फंक्शन को भी हम नीचे ड्रैग करा लेंगे, आप डेटा मैच करा सकते हो। तो हम ऐसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखिए अप्रोक्सीमेट मैच कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुल सेल्समैन है, उनकी कुल सेल दी गई है, उनका हमको कमीशन निकालना है, बोनस जोड़ना है और टोटल पे हो जाए कितना हो जाए। यहाँ पे टोटल पे में मैंने पहले इन दोनों को जोड़ा हुआ है, तीनों का जोड़ यहाँ पे आ रहा है, तो कमीशन कितना आएगा इसका राम का, उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है। देखो यहाँ पे अचीवमेंट है, भाई 1 लाख से 2 लाख तक की जो सेल करता है ना, उसको 5,000 कमीशन मिलेगा, 1,000 बोनस मिलेगा। जो 2,000 से 3,000 की सेल करेगा उसको 12,000 कमीशन मिलेगा और 2,000 उसको बोनस मिलेगा। इस प्रकार से इनके अचीवमेंट और कमीशन बोनस है। देखो यदि 1 लाख की सेल है तो कितना कमीशन होगा इसका, भाई 5,000 ही कमीशन होगा, और 2 लाख है तो भी 5,000, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख तक 5,000 ही है। और यदि 2 लाख से ऊपर चला जाता है, 2 से 3 हो जाता है, तो 2 से 3 लाख तक, यहाँ से यहाँ तक इसको 1,200 कमीशन मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 1,700 कमीशन, यहाँ से यहाँ तक 26,000 कमीशन। तो वी लुकअप हम किस प्रकार से लगाएं? देखो मैं वी लुकअप लगाता हूँ, यदि वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, लुकअप वैल्यू भाई हम ये लेंगे है ना, क्योंकि सेल इसने ये करी है और इसके लिए लुकअप एरे हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैच करा लेगा, इस लुकअप एरे को, इसमें जाके देखेगा इस लुकअप एरे को और इसके सामने का कमीशन उठाएगा दूसरा ही कॉलम, तो (2,0) हम एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो ये एन एरर दे रहा है, क्योंकि 35 या 3,50,000 तो यहाँ पे है ही नहीं। जब ये लुकअप नहीं मिल रहा तो एन एरर ही देगा। यदि यहाँ पे मैं 3 लाख कराता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे 17,000 कमीशन दिखा रहा है, क्योंकि ये मिल गया इसको। तो ये तो था एग्जैक्ट मैच का, बट इसने सेल 3 लाख की नहीं करी भाई, इसने 3,50,000 की सेल करी है, तो उसके हिसाब से कमीशन कितना बनना चाहिए, उसके हिसाब से इसका कमीशन बनना चाहिए 3 से 4,000 की जो सेल है तो 17,000 कमीशन बनना चाहिए था इसका, ये दिखाना चाहिए था। तब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट यूज कराएंगे, 0 यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे (1) यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखोगे यहाँ पे 17,000 रुपये दिखा रहा है इसकी। अब इस फॉर्मूले को देखो नीचे तक यदि हम ड्रैग कराएंगे तो यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगी। क्यों आई एरर, ये चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा था कि फॉर्मूला नीचे कर रहे हैं, टेबल हमने ये इस प्रकार से एरे लिया है, तो ये रेफरेंस चेंज होगा, अगले सेल में ये वाला रेफरेंस जाएगा, उससे आगे ये रेफरेंस जाएगा, उससे आगे ये रेफरेंस जाएगा ना, ऐसे रेफरेंस चेंज होगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसको फिक्स कराना पड़ेगा F4 की से पहले वाले को, इसको नहीं कराना है क्योंकि ये सभी का अलग अलग लुकअप वैल्यू लेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, एंटर प्रेस करा लेते हैं। अब इसको नीचे तक ड्रैग कराएंगे तो अब यहाँ पे एन एरर हट जाएगी। एक अभी भी बची हुई है, ये समझ गए होंगे कि क्यों बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 लाख से 2 लाख तक ही कमीशन है, उससे कम जो सेल करता है उसके लिए तो कोई कमीशन है ही नहीं कंडीशन, तो उसका तो कमीशन आए ही नहीं, नहीं आए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इफ एरर फंक्शन यूज करेंगे, ये भी हमने सिखाया। इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और लास्ट में हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0 वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। इसको कर देते नीचे तक, हो गया 0। किसी का भी मैं यहाँ पे कराता हूँ, भाई इसने 90,000 सेल करी है तो देखो 0 कमीशन हो गया। इसने 2,25,000 सेल करी है तो इसका कमीशन 12,000, क्यों, 2 से 3 तक का कितना था, 12,000 ही तो था। यदि 1,90 डाल देता हूं देन कमीशन चेंज हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे बोनस के लिए यूज करा लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये फंक्शन आप लगा के देख लो। अब देखो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, मेरे को निकल के मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो सिंपली वी लुकअप लगा देंगे। लुकअप वैल्यू टेबल एरे
लेफ्ट मोस्ट कॉलम यही है, पूरा हम टेबल एरे दे देते हैं। और कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को चाहिए यहाँ पे, यहाँ से, और मार्क्स वाला। तो ऐसे गिनने में दिक्कत आती है ना, चलो इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कॉलम नंबर 14 कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर प्रेस करा लेंगे। 423 नंबर दिखाए निखिल के, कहाँ पे है निखिल, ये यहाँ से चलता है ऊपर से, और इसको मिला निखिल, निखिल के 423 नंबर सही है। बट मेरे को इस निखिल के नहीं, मेरे को तो इस निखिल के नंबर देखने हैं। देखो एक निखिल और भी है ना, इसके तो 413 ही नंबर है। तो इस स्थिति में जहां पे हमारे पास डुप्लीकेट नाम आ जाते हैं, डुप्लीकेट लुकअप वैल्यू यदि होती है, तब हम किस प्रकार से फैच कराएंगे। तब हमको जरूरत पड़ती है दो क्राइटेरिया की, यानी कि हमको नेम और फादर नेम से मैच कराना पड़ेगा कि ये दोनों मिलाएंगे तो अलग हो गया ना, और ये निखिल अलग हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के फादर नेम भी सेम हो, तो अब हमको 3 क्राइटेरिया लेने पड़ सकते हैं कि भाई साथ में उनका सिटी जोड़ दे। तो गांव तो अलग अलग हो सकते हैं, तो जहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया आते हैं उसके लिए वी लुकअप फेल हो जाता है, फिर हमको दूसरे फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। बट हम चाहते हैं वी लुकअप से ही ये काम करे। तब देखो किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम लेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी एक मददगार कॉलम की। तो यहाँ पे मैं एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने खाली कॉलम लिया है, और इस कॉलम के अंदर मैं सिर्फ क्या करूंगा, इक्वल ये सेल %, लगा के ये सेल और एंटर, मैंने इन दोनों को कॉन्कैट करा दिया एक ही सेल के अंदर। तो अब क्या होगा, अब हम लुकअप निखिल को ओनली लेंगे, तो यहां से ये नहीं लेंगे, हम इसको यहां से कॉलम सर्च कराएंगे। किस प्रकार से, मैं इधर आता हूं और यहां पे कराता हूं इसी फॉर्मूले के अंदर कि भाई सिर्फ हमको यहाँ पे C26 यही नहीं चाहिए, %, लगाएंगे, ये भी चाहिए। तो ये क्या काम करेगा, C26 एंड D26 इन दोनों को कॉन्केट करा देगा। जैसे यहाँ पे कॉन्केट कराए थे, तो क्या बन जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, ये वाली बन जाएगी। बस अब और क्या चेंज करना है, अब हमने चेंज कराना है टेबल एरे, क्योंकि टेबल एरे अब हमारा यहाँ से नहीं, क्योंकि लुकअप हमने किया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। तो कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा, ये बनेगा। तो टेबल एरे हमारा यहाँ से होगा, ठीक है। तो इसमें मैं चलता हूँ वापस से, वो हमारा B1 है, तो C1 को यहाँ से हटा के मैं B1 करा देता हूँ, और कॉलम इंडेक्स नंबर भी एक बढ़ जाएगा, 15वां हो जाएगा। एंटर प्रेस करा लेंगे, एन एरर दिखा दिया, वेरी गुड, क्योंकि एन एरर दिखाएगा, लुकअप पूरा नहीं मिल रहा है इसको। यहाँ पे फादर नेम डाल के देखते हैं, मनोज कुमार, देखो 223। दूसरा निखिल कौन सा है, नंद किशोर है शायद, है ना, नंद किशोर, 413 दिखा देगा। तो हम मल्टीपल लुकअप यदि लेने हैं तो इस प्रकार से हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। और यदि हम वी लुकअप यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हमको हेल्पर कॉलम नहीं चाहिए, तब एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, वो अपने आप ये काम करा देता है। कैसे, मैं कराता हूं, इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक्स लुकअप, देखो लुकअप वैल्यू हमको चाहिए ये एंड ये, ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गई। कोमा यूज करेंगे, लुकअप एरे, देखो यहाँ पे टेबल एरे नहीं मांगता, लुकअप एरे मांगता है, तो उसके लिए हम लुकअप एरे कहाँ पे देखे, ये यहाँ पे देखे, एंड यूज करेंगे, और यहाँ पे देखे, इन दोनों को ये यहीं पे जोड़ लेगा, हेल्पर कॉलम यहीं पे बना देगा। इसका ये फायदा होता है एक्स लुकअप का। और रिजल्ट एरे के अंदर हमको कोई यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यूं रिजल्ट एरे दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो रिजल्ट वही हमारे पास मिल जाएगा। चेंज करा के देख सकते हो, बिल्कुल फिट रिजल्ट मिल रहा है। अगर यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है या एक्स लुकअप नहीं है, तब हम क्या करें, देखिए यदि आप एक्स लुकअप ही यूज करना चाहते हैं तो आप जोहो सीट का यूज कर सकते हैं। जोहो सीट पे वो सारे फंक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर हैं, कंप्लीट काम जोहो सीट पे हो जाएगा। ऑनलाइन सुइट है, आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं। हमने जोहो सीट के ट्यूटोरियल भी डाले, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप एक्सेल में ही काम कर रहे हैं, एक्सेल में ही करना चाहते हैं, बट एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है आपके पास, तब आप डी गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ डी गेट फंक्शन का यूज, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। डी गेट मांगता है डेटाबेस, हम उसको पूरा डेटाबेस दे देंगे, उसमें कोई लुकअप एरे या कोई टेबल एरे की जरूरत नहीं है, जितना भी डेटाबेस है आप पूरा डेटाबेस यहाँ पे डाल सकते हैं। कोमा करेंगे क्राइटेरिया, यानी कि फील्ड कौन सी चाहिए,
तो फील्ड के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बस अर्थे कि ये जो नाम है स्पेलिंग मार्क्स का, ये यहाँ से सेम मैच करना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करा देंगे तो ये क्या करेगा, उस डेटाबेस में ये मार्क्स को ढूंढेगा और अपने आप यहाँ पे काउंट करा लेगा कितने नंबर का कॉलम है। ठीक है, फील्ड हो गई हमारी। कोमा यूज कराएंगे। क्राइटेरिया हमारे पास 2 है या 3 है, मल्टीपल है, तो हम इस प्रकार से यूं क्राइटेरिया दे देंगे इसको। तो ये क्या करेगा, इस पूरे डेटाबेस में जाएगा, P1 पे जाएगा, P1 पे इसको फील्ड मिल रही है, वहां से कॉलम उठा लिया, फिर ये क्राइटेरिया में ढूंढेगा। क्राइटेरिया ये दोनों हेडिंग सर्च करेगा पहले तो, और उन हेडिंग्स में इन दोनों चीज़ों को ले लेगा। यहाँ भी ध्यान रहे, यहाँ पे जो हेडिंग डाली है वो स्पेलिंग और यहाँ की हेडिंग की स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो डेटाबेस में इसको ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी तो एन एरर दे देगा। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये भी आपका वही काम करेगा। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वी लुकअप से ये काम कराना, तो वी लुकअप से ही करके देखते हैं आगे भी। तो फिर से हम उसी सीट के ऊपर आ गए है ना, क्योंकि अब हम यहाँ पे आइटम कोड जो ले रहे हैं वो अब हमारे पास सिंगल सीट से नहीं ले रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल सीट्स हैं। यहाँ पे कुछ आइटम रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ आइटम रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ खास मैं आपको ध्यान से बता दूं कि यहाँ पे आइटम कोड 200 से और 207 तक है, और यहाँ पे आगे के आइटम कोड है। ऐसे और सीट होती है जिसपे और आगे के आइटम कोड आप रख सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है मंथली डेटा आपके पास पहले मंथ का आपने अलग रखा हो, दूसरे मंथ का अलग, तीसरे का अलग, और आप अलग अलग सीट से डेटा उठाना चाह रहे हैं सिंगल वी लुकअप से। यहाँ पे यदि सिंगल वी लुकअप डालते हैं तो जिस भी सीट के अंदर वो लुकअप वैल्यू मिलती है उसी सीट का डेटा यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए अपने काम को आसान बनाने के लिए आप एक काम करें, जितनी भी आपके पास वो सीट्स हैं उन सीट सभी का एक नेम डिक्लेयर कर लें कि हमको एरे कहाँ से देना होता है। हमको एरे यहाँ से यहाँ तक देना होगा, है ना, क्योंकि हमको सारे कॉलम चाहिए और ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी। तो सेलेक्ट कराएंगे और सिंपली हम यहाँ पे चले जाएंगे सेल बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ आइटम अंडरस्कोर सीट 1। अब नाम डिक्लेयर करते वक्त ध्यान रहे कि नाम का जो करेक्टर स्टार्ट होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं हो। तो जैसे आइटम सीट ये 2 वर्ड थे तो बीच में स्पेस की जगह मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया है। तो किसी भी रेंज का या एरे का जब नेम डिक्लेयर करते हैं तो नेम अलाउ नहीं, सॉरी स्पेस अलाउ नहीं होगा। विदाउट स्पेस हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और नंबर से वो नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं भी ये आपका नंबर आ सकता है, और एंटर प्रेस करा देंगे तो इसका नेम डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे हम सभी का नेम डिक्लेयर कर लेंगे। अब चलते हैं इस सीट के ऊपर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू तो उसी प्रकार से देखो वही हो जाएगी हमारे पास, है ना, फिक्स करा के चलते हैं। टेबल एरे में अब दिक्कत आएगी क्योंकि टेबल अब हमारे पास मल्टीपल अलग अलग सीट के ऊपर है, लेकिन हमको ये पता है कि कौन सी सीट में कहाँ से कहाँ तक के आइटम कोड डले हुए हैं ना, तो हम आइटम कोड से यहाँ पे मैच करा सकते हैं। यदि आइटम कोड नहीं है तो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको, लास्ट तक बने रहिएगा, हम बहुत एडवांस तक लेके जाने वाले हैं व्यू लुकअप को। सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे टेबल एरे के लिए एक कंडीशन देंगे, इफ यदि ये आइटम कोड कम है 218 से, क्योंकि दूसरी सीट में 218 से स्टार्ट है, यदि उससे कम है तो पहली सीट का होगा। उस सीट पे अब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने नाम डिक्लेयर कर रखे हैं, उसका नाम हमने दिया था आइटम सीट। देखो यहाँ पे आ गया ना, आइटम सीट 1 का डेटा आ जाए, वरना आइटम सीट 2 का आ जाए। बस इफ का काम खत्म। क्या करेगा इफ, ये B3 को चेक करेगा, B3 यदि 218 से कम है तो आइटम सीट 1, अदरवाइज आइटम सीट 2। इस B3 को भी हमने फिक्स करा लेना है, क्योंकि ये भी हम आगे फॉर्मूला लेके जाएंगे तो ये आगे तक फिक्स रहना चाहिए। कॉलम इंडेक्स के लिए वही हम यहाँ पे कॉलम यूज कर लेंगे, जैसे हमने कॉलम फंक्शन यूज किया था, और कॉलम के अंदर हम दूसरा कॉलम लेके चलते हैं। B2 डाल देता हूँ या B1 डाल देते, B2 डालेंगे, है ना, दूसरा कॉलम चाहिए, या A2 डाल दें, A2 तो नहीं B ही आएगा, B1 डाल सकते हैं, B2 डाल सकते हैं, B3 डाल सकते हैं, लेकिन कॉलम B वाला चाहिएगा। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, और आखिर तक इसको हम ड्रैग करा लेंगे। अब देखो ये 206 है, ये इसने सीट 1 में से यहाँ से उठाया होगा 206 का। देखो कीबोर्ड यहाँ पे 350 रुपये का ना, यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ 220, यहाँ पे कह रहा है माउस 2500 रुपये के हैं, दूसरी आइटम में चल के देखते हैं 220, माउस 2500 के आगे, क्योंकि यहाँ पे 220 है नहीं, तो कहाँ से उठाया इसने, इस वाले में से उठा लिया। ऐसे ही 2, 3, 4 जितनी भी सीट है उन्हीं सीट में आप इफ की स्टेटमेंट में डालते चले जाएंगे।
यही काम हम नीचे भी करा सकते हैं। यही काम अभी हमने जैसे एरे लगाया था, एरे से भी करा सकते हैं, हमको फॉर्मूला ड्रैग ना करना पड़े, कॉलम फंक्शन या यूज ना करना पड़े, राइट। इस जगह पे देखिए अब हम थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डाला रैम, हमको रैम के हिसाब से डेटा चाहिए यहाँ पे। बट आप देख रहे हो यहाँ पे रैम 1 2 3 जगह है रैम, है ना। ये हम 2 जगह ही रखना चाहें, यहाँ पे मैं मॉनिटर डाल देता हूँ। अब हमारे पास रैम 2 है, मैं यहाँ पे जैसे रैम लिखा तो रैम का ये वाला डेटा नहीं और ना ही ये वाला डेटा, हमको ऐसे अलग अलग डेटा नहीं चाहिए। रैम 2 है तो दोनों रैम का एक साथ डेटा आ जाए, 3 रैम है तो तीनों का एक साथ डेटा आ जाए, यानी कि मल्टीपल डुप्लीकेट लुकअप वैल्यू हमको ऑल लुकअप वैल्यू फैच करानी है। तब यदि वही बात यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है या फिर जोहो सीट का यूज करते हैं, तब एक फंक्शन होता है फिल्टर फंक्शन, ठीक है। फिल्टर फंक्शन एरे मांगता है, हम इसको एरे दे देंगे, हमको पूरा डेटा चाहिए तो पूरा एरे दे देंगे, यहाँ से चाहिए तो ये एरे दे देंगे, यहाँ से चाहिए तो ये एरे दे देंगे, हम यहाँ से ये एरे दे देंगे, हमको ये पूरा डेटा चाहिए। कॉमा यूज करेंगे, इंक्लूड, हम आइटम से कर रहे हैं तो आइटम को इंक्लूड करा लेंगे हम। बल्कि एक काम करते हैं, मैंने हेडर रो सेलेक्ट करा लिया, हेडर रो को नहीं लेते हम, हेडर रो तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो हम ये वाला करेंगे, एरे के अंदर इंक्लूड के अंदर हम ये करा लेते हैं और ये बराबर हो किसके, ये हम डाल देंगे इसके। आगे एक पैरामीटर ऑफ भी है, यदि एम्प्टी है तो क्या करें, कोई खाली रो है बीच में, देखो जैसे हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं तो कह रहा है इफ एम्प्टी, यदि एम्प्टी है तो क्या करें, उसको इग्नोर करा दें या उसकी जगह हम एन ए लिख दें ना, बट इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो रैम जितनी भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे फिल्टर होके आ जाती है। इधर मैं कोई दूसरी चीज़ डालता हूँ, मैं यहाँ पे कीबोर्ड डालता हूँ तो ये कीबोर्ड आ जाता है। सीडी देखते हैं, सीडी 2 है, तो फिल्टर फंक्शन से ये काम करना आसान था। अब हमको फिल्टर फंक्शन नहीं, हमको वीलुकअप से ही ये करना है। देखो यहाँ भी वीलुकअप के लिए हम एक हेल्पर कॉलम लेंगे, जरूरत पड़ेगी हेल्पर कॉलम की। और एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे पहले तो एक हेल्पर कॉलम ले लेता हूँ, ये एक हेल्पर कॉलम बन के आ जाता है। यहाँ पे देखो ये स्पेस में दिखा नहीं रहा बॉर्डर इसका, ठीक है ना। ये हेल्पर कॉलम हमने बना दिया, नाम डाल देते हैं हेल्पर कॉलम। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिल्टर फंक्शन को नहीं रखते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे चाहिए हेल्पर कॉलम के अंदर क्या चीज़, मेरे को यहाँ पे सी डी एक है तो एक, आगे जैसे ही कोई दूसरी सीडी आती है CD2 CD3, ऐसे रैम 1 रैम 2 रैम 3 इस प्रकार से मेरे को चाहिए। तो सिंपली हम इक्वल के साथ यदि ये सेल लेते हैं, एंटर प्रेस कराते हैं, देखो आगे CD, इसको मैं नीचे तक कॉपी कराऊंगा तो सारे आइटम यहाँ पे आ गए। बट ये ऐसे नहीं आने चाहिए, ये इनको काउंट करके बताएगी कि कौन सी पोजीशन आ गई, यानी कि रैम यहाँ पे 1 है, फिर दूसरी आ गई तो रैम 2 आ गई, फिर तीसरी आ गई तो रैम 3, इस हिसाब से। तब हम इनको काउंट करेंगे और उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ का। एंड पर्सन लगाएंगे, करेंगे काउंट इफ, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, हम रेंज डाल देंगे ये, यहां से कहां तक काउंट करे, यहां से यहां तक ये काउंट करे कि कितनी सीडी आई है, तो कोलन D4 से D4 और क्राइटेरिया यही इसी को ही काउंट करे, ठीक है। काउंट इफ की ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये यहां से यहां तक इसी को काउंट करेगा तो एक आ गया। फॉर्मूले को आगे लेके जाएंगे तो ये कहेगा यहाँ से यहाँ तक, बट हमने तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, हमको फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है। तो उसके लिए पहले वाले को हम करा लेंगे फिक्स रेफरेंस के अंदर, ठीक है। ये यही रहेगा, बाकी चेंज होते चले जाएंगे। आगे जाएंगे देखो ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा, फिर इसको काउंट करेगा, फिर आगे यहाँ से यहाँ तक इसको काउंट करेगा, ऐसे उनके नंबर जनरेट करा देगा और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये CD1 है क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया। इसी प्रकार सभी पे हम ये फॉर्मूला देखेंगे तो देखो रैम 1 माउस 1 DVD 1 रैम 2, यहाँ पे दूसरी रैम आ चुकी है क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया तो यहाँ से यहाँ तक 2 रैम आ चुकी है ना। तो ये हो गया हमारा एक हेल्पर कॉलम। अब इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए देखो मैं एक टेम्परेरी बताता हूँ आपको, इसको अभी हटा देंगे। मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ, इन नंबर को मैं अभी रिमूव कर दूंगा, किस प्रकार से जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, मैं बताता हूँ, अलाइन करा लेते हैं। हम सीधा अपने वीलुकअप फंक्शन पे चलते हैं। ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, वीलुकअप। लुकअप वैल्यू क्या चाहिए हमको, CD नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए हमको लुकअप वैल्यू, हमको चाहिए CD1। तो हम यहाँ पे करेंगे ये एंड पर्सन लगाएंगे और ये जो यहाँ पे ये सेल आ गया, तो D14 और
B17, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, CD, और यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे CD, आगे जाएंगे 2 है तो 2, CD2, CD3, CD4, ये हमारा लुकअप वैल्यू बन जाएगी। कोमा यूज करा लेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला हम इधर भी ड्रैग कराएंगे, इधर भी ड्रैग कराएंगे, तो ये तो सेल हमारा फिक्स होना चाहिए, तो इसको तो हम D14 को तो बिल्कुल फिक्स रेफरेंस दे देंगे। B17 नीचे तो देखो फिक्स नहीं होगा क्योंकि नीचे अलग अलग रो उठाएगा, राइट में ड्रैग कराएंगे तो राइट में ये फिक्स होना चाहिए क्योंकि ये कॉलम सेम रहना चाहिए, तब हम कॉलम को यहाँ पे फिक्स करा लेंगे, कॉलम के सामने सिर्फ डॉलर लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर सिंपल ही भाई हमारे पास टेबल एरे ये हो गया पूरा, क्योंकि हमने ये हेल्पर कॉलम लिया है। ये CD1, CD2, CD3, CD4 को कहाँ पे ढूंढेगा, ये यहाँ पे ढूंढेगा, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये होगा, इसको भी फिक्स कराएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कौन सा चाहिए, पहले तो हमको आइटम नेम चाहिए, आइटम नेम यहाँ पे है, फिर कंपनी नेम, तो यहाँ से 1 2 तीसरा है आइटम नेम का, तब हम यहाँ पे करते हैं कॉलम फंक्शन का यूज, तीसरा है तो C1 है ना, ब्रैकेट क्लोज, कॉलम का काम हो गया। कोमा यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे CD आ चुका है, इस फॉर्मूले को नीचे तक और राइट में भी हम फिल करा देंगे और नीचे भी फिल करा देंगे। देखो CD 2 ही है तो 2 आ चुकी है। यहाँ पे मैं डालता हूँ रैम, देखो रैम भी दोनों आ चुकी है। अब साथ में ये एन एरर भी आती है, ये नहीं चाहिए, तो सिंपली मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन यूज करा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्लैंक चाहिए तो लास्ट में जाके कोमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। अब देखो साथ में एक चीज और यूज कर लेते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, तो जब फॉर्मूले को इधर ड्रैग करा रहे हैं तो हमने कॉलम का लगा दिया, इधर ड्रैग कराएंगे तो रो का लगा देंगे। हमने ये जो B17 लिया है इसकी जगह हम रो फंक्शन यूज करा लेंगे, रो ब्रैकेट स्टार्ट, हमको यहाँ पे पहली रो चाहिए, देन A1 डाल देंगे, रो की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे, बस। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, ये सारा डिलीट करा देंगे और इस फॉर्मूले को हम राइट में भी फिल कराएंगे और इस फॉर्मूले को हम डाउन में भी फिल करा देंगे। हो गया हमारा काम। देखो अब बेशक से चेंज करके देख सकते, करता हूँ CD, या फिर यहाँ पे मैं एक CD और बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे इस मॉनिटर की जगह CD करवाता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, 3 CD हो गई, तो देखो 3 डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी और ये उसी सीक्वेंस में उठाएगा जिस सीक्वेंस में यहाँ पे इसको मिल रही है, बट इस हेल्पर कॉलम की हमको जरूरत पड़ेगी। पहले इस डेटा को समझ लीजिए, यहाँ पे एक तो टेबल है मैनेजर के पास, ठीक है, और दूसरी टेबल है अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट को सैलरी देनी होती है तो उसने सैलरी के हिसाब से बनाई है, मैनेजर को उसका अकाउंट्स की डिटेल देखनी होती है, एम्प्लॉय कौन है कहाँ का है, तो उसने अपने हिसाब से टेबल बनाई है। तो मैनेजर के पास एम्प्लॉय ID है, बट मैनेजर के पास टोटल सैलरी नहीं है। अकाउंटेंट के पास एम्प्लॉय ID नहीं है बट सैलरी है। मैनेजर क्या चाहता है कि मैनेजर यहाँ पे चाहे कि वो किसी भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID यहाँ पे डाले तो उसकी सैलरी आ जाए दूसरी शीट में से, ये कोई दूसरी शीट भी हो सकती है या इसी में हमने रखा है, तो यहाँ पे मैंने दोनों बराबर रख ली, तो हम किस प्रकार से लुकअप लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यदि हम दोनों को इस प्रकार से सिलेक्ट कराते हैं, टेबल एरे देते हैं, तो जो 102 एम्प्लॉय है ये हरी है, तो यहाँ से 102 एम्प्लॉय की सैलरी तो 35,000 उठाएगा, जो कि सुरेश की सैलरी है। हरी की सैलरी कितनी है, हरी की सैलरी तो 30,500 है ना, तो इस प्रकार से कैसे लुकअप जाएगा, ये भी सीक्वेंस में नहीं है हमारे पास। अगर नाम सीक्वेंस में होते तो हम नाम से उठा लेते, बट यदि हम नाम से ही सैलरी उठाए तो नाम तो दोनों के पास हैं, तो हम नाम से सैलरी उठाते हैं। देखो मैं यहाँ पे पहले तो आपको नाम से दिखाता हूँ, देखो रिजल्ट तो हमको, टास्क तो हमारी ये है कि ID से सैलरी निकालनी है, बट ये समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि इधर यदि मैं नाम डालूं जिसका भी, मैं यहाँ पे राहुल का नाम डालता हूँ, राहुल की सैलरी मेरे को चाहिए, देन इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, लुकअप वैल्यू ये है, कोमा टेबल एरे हमने ये दे दिया, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कोमा 0 और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो राहुल की सैलरी सही आएगी, हम जो भी नाम डालेंगे वो नाम सही आएगा। मैं डालता हूँ मोनू, देखो मोनू की सैलरी 25,000 है। अब ये नाम मैनुअल ना लिख करके हम एक काम करें कि इस ID से नाम निकाल ले, तो क्योंकि नाम तो उस ID का सेम ही होगा, नाम हम मैनुअल ना लिख करके ID से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल वी लुकअप
ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू आईडी डालेंगे, कोमा टेबल एरे में ये दे देता हूँ इस बार, कोमा यूज कराएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ही है, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा, नेम एरर आई है, यहाँ पे क्या एरर आई है नेम की, वी लुकअप, ये फॉर्मूले की स्पेलिंग गलती होती है मेरे से, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हरी नाम आ रहा है, हरी की सैलरी कितनी है 30,500 है। यदि यहाँ पे मैं दूसरी कोई एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ, मैं EM1010 कराता हूँ, तो EM1010 पे क्या है, सुरेश है, तो सुरेश यहाँ पे आ गया, सुरेश की सैलरी देखो 35,000 आ गई। कुछ समझ में आया? तो एम्प्लॉय आईडी से नेम आ गया हमारे पास और नेम से सैलरी आ रही है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है मैं इसको कंप्लीट करा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे जो मैंने लुकअप वैल्यू ली है ये E15 में नाम है ना, और नाम कैसे आ रहा है, उस फॉर्मूले से आ रहा है। तो E15 में मैं यहाँ पे ये E15 ना दे करके सीधा वो फॉर्मूला ही पेस्ट करा देता हूँ वी लुकअप, जिससे वो नाम निकल के आ रहा था। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ पे नाम निकाल के दे देगा। किसको? इस वाले वी लुकअप को। इस वाले वी लुकअप को जैसे ही नाम मिला तो नेम से सैलरी निकाल देगा। एंटर प्रेस करा देंगे। देखो अब इसको हम बेशक से डिलीट करा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इसी के अंदर ऐड करा दिया। अब देखो इधर मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी चेंज कराता हूँ, मैं कराता हूँ EM1005 ले लेते हैं। देखो इसकी 25,500 सैलरी आ रही है। क्यों दिखा रहा है 25,500? E5 पे कौन है, गीता, और यहाँ पे जाके देखेंगे गीता की सैलरी ये रही, देखो 25,500। क्लियर? तो अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यहाँ पे करते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू तो हमको ये नहीं चाहिए, लुकअप वैल्यू तो क्या चाहिए, नेम चाहिए, है ना। तो नेम के लिए हम यहाँ पे फिर से करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और नेम के लिए हमने तो इससे नेम निकालना है, कोमा किसका नेम निकालना है, इस टेबल में से दूसरा कॉलम और ब्रैकेट क्लोज। इस लुकअप ने ये नेम निकाल के दे दिया। अब नेम मिल गया हमको, तो ये लुकअप को हम टेबल एरे ये पकड़ा देंगे, बल्कि हमने ये ऊपर तक सेलेक्ट किया तो ये भी हम टेबल एरे पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, उस वी लुकअप की, और एंटर। फिर से नेम एरर मेरे पास आ गई, मैंने फिर से स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, बिल्कुल ये कर रखी है वी लुकअप। एंटर प्रेस करा लेंगे। कोई भी आप एम्प्लॉय आईडी डाल के देखो, EM1009 एंटर प्रेस कराएंगे 20,000। क्या है 1009? हितेश नाम यहाँ पे ये रहा, 20,000। इस प्रकार का भी डेटा आपके पास हो सकता है कि डेटा सीक्वेंस में नहीं है, अलग अलग सीट के अंदर है, तो उसमें हम सबसे पहले तो एक कॉमन फील्ड तय करा लें कि उन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन नेम था, तो हमने इससे नेम निकाला और नेम से हमने उसकी सैलरी निकाल ली, तो डबल वी लुकअप यूज करा लिया। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉइज टेबल है ना, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, सैलरी, उनका TA, DA, HRA, एक्चुअल पे सैलरी, वर्किंग डे, सब कुछ है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इस जगह पे वो सारे एम्प्लॉय हैं मेरे पास, मेरे को इन सभी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन देखना है, तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखूँ और उनका डेजिग्नेशन आ जाए। मैं यहाँ पे लिखूँ उनकी सैलरी, सभी की सैलरी यहाँ पे दिखा दे, या मैं उनका HRA देखना चाह रहा हूँ, किसका कितना HRA है, तो HRA टाइप करेंगे और यहाँ पे सभी का HRA यहाँ पे आ जाए। यानी कि हमारे पास क्राइटेरिया सिंगल सेल के अंदर है, यानी कि लुकअप वैल्यू सिंगल सेल के अंदर है, बट लुकअप वैल्यू मल्टीपल है और रिजल्ट हमको एक सिंगल कॉलम में चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, डेटा वैल्यूएशन लगा लेते ताकि हमको बार बार लिखने ना पड़े। उसके लिए हम चले जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ से ले लेते हैं डेटा वैलिडेशन, इधर चुनेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे है ना ये लिस्ट पूरी, हमको क्या क्या चाहिए, डेजिग्नेशन से और पूरी ये लिस्ट चाहिए, ओके करा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमको लिखने नहीं पड़ेंगे, सैलरी देखनी है सैलरी चेक करा लेंगे, हमको एड्रेस चेक कराना है सभी का एड्रेस देख सकते हैं, हमने सभी एम्प्लॉयज़ का HRA देखना है तो सभी का HRA यहाँ पे देख सकते हैं। देखो उसके लिए सबसे पहले तो सिंपली वी लुकअप यूज़ करा लो, क्योंकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लुकअप वैल्यू सीधा हम क्या ले लेंगे, लुकअप वैल्यू यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गई। अब ये फिक्स नहीं करानी, ये सभी की अलग अलग आएगी, कोमा यूज कर लेंगे। टेबल एरे हमने सैलरी वाली टेबल लेनी है, कहाँ से कहाँ तक, हमने यहाँ से पूरी टेबल एरे ले लेना है,
इसको फिक्स करा लेंगे क्योंकि हम आगे तक ड्रैग करेंगे तो अलग अलग डेटा जाएगा। कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम तो भाई हमको अलग अलग चाहिए, कभी डेजिग्नेशन वाला चाहिए, कभी एड्रेस वाला, कभी कॉन्टैक्ट वाला, कभी सैलरी वाला। तो एक बार टेम्परेरी में यहाँ पे कॉलम नंबर 2 ले लेता हूँ, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे राम सिंह मैनेजर है क्योंकि कॉलम नंबर 2 लिया है। यदि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देखना चाहूँ तो ये अभी भी मैनेजर दिखा रहा है। अब ये कॉलम यहाँ से चेंज हो, ना कि हम मैनुअल 2 नंबर कॉलम लिखें। देखो एक फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको। हम यहाँ पे यूज करते हैं मैच फंक्शन का। ये मैच फंक्शन लुकअप वैल्यू मांगता है, मैं ये वाला मैच लुकअप वैल्यू इसको दे दी, कोमा डालेंगे, लुकअप एरे, ये लुकअप एरे यहीं पे देखेगा इसको, यहाँ से पूरा लुकअप एरे इसको दे देते हैं, ये कंप्लीट, ये एरे मैंने दे दिया, कोमा डालेंगे। अब कह रहा है मैच टाइप, तो मैच टाइप हमने तो एग्जैक्ट ही मैच कराना है ना, तो 0 प्रेस कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये क्या कह रहा है? 4 नंबर। क्यों? कॉन्टैक्ट नंबर देखो जो हमने एरे दिया था यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे कॉन्टैक्ट है। डेजिग्नेशन एक दूसरे नंबर पे ही है, मैं यदि यहाँ पे डेजिग्नेशन चुनता हूँ, देखो ये 2 नंबर पे ही है। तो मैच फंक्शन क्या काम कर रहा है? मैच फंक्शन उस वैल्यू की पहले इस वैल्यू हमको निकाल के दे रहा है कि एग्जैक्ट वो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है, वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे चुनी है। तो ये एक नंबर निकाल के दे रहा है। और इसको क्या चाहिए? हमने यहाँ पे एक कॉलम इंडेक्स नंबर ही तो देना था। यहाँ पे डेजिग्नेशन है तो 2 आ रहा है, और हमने यहाँ पे 2 नंबर ही दे रखा है, तभी तो इसका डेजिग्नेशन आ रहा है। यदि हमको इधर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस 3 नंबर पे है, ये तो 3 नंबर दे दिया, बट इसने 2 ले रखा है ना। यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ तो क्या होगा? ये देखो एड्रेस उठा रहा है। तो क्यों ना हम इस फंक्शन को, मैच फंक्शन को कॉपी करा के मैं यहाँ पे डाल दूं, जो ये कॉलम इंडेक्स नंबर लिया है 3 नंबर, यहाँ पे मैं मैच को पेस्ट करा देता हूँ। अब देखो मैच क्या काम करता है। मैच में इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग कराएंगे तो ये हमारा फिक्स रहना चाहिए ना, तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स करा देता हूँ। अब मैच क्या करेगा? मैच यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे जो भी नाम आएगा उस नाम का इंडेक्स नंबर वी लुकअप को बता देगा, और वी लुकअप उस इंडेक्स से वो वैल्यू फैच करा देगा, है ना। तो इसको भी हम, ये भी हमारी फर्स्ट रो है, इसको भी हम फिक्स करा के चलेंगे, ये कंप्लीट फिक्स करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। देखो सभी के यहाँ पे एड्रेस आ गए। अब इधर जो भी हम चुने, मैं सैलरी देखना चाह रहा हूँ, या सभी की एक्चुअल सैलरी कितनी है, या सैलरी पेबल, सभी का डीए कितना है, देखो इनका डीए बाकी 0 भी है। एचआरए चेक करना चाह रहे हैं, या फिर हम देखना चाह रहे हैं भाई एडवांस किस किस का कितना है, बैलेंस एडवांस, तो ये बैलेंस इसका अभी बचा हुआ है एडवांस। टोटल कितना एडवांस लिया था, हम टोटल एडवांस यहाँ पे चेक करा सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज करनी है, और इनकी पूरी डिटेल्स जो देखना चाहें उस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ध्यान आया, हमने यहाँ पे कॉलम गिनने पड़ रहे थे, तो कॉलम यदि गिनने ना पड़े उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज करा सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे हमने 15 नंबर कॉलम लिया था, नहीं लेंगे, यहाँ पे हम मैच यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ये ले लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला कहीं ड्रैग करा नहीं रहे तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लुकअप एरे के अंदर हमारी लुकअप वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से ये पूरा लुकअप एरे इसको दे देते हैं, बल्कि ये नहीं, ये पूरा यहाँ से देंगे हम इसको, ठीक है, पूरा लुकअप एरे यहीं से दे दिया, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की, और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो 423 ही दे रहा है क्योंकि इसने मार्क्स को ढूंढ लिया है यहाँ पे। यहाँ भी यदि हम नाम चेंज करा दें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, तो देखो ये स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा, है ना। अगर मार्क्स ले रहे हैं तो मार्क्स दिखा देगा। तो यदि हमको कॉलम्स गिनने में दिक्कत होती है तो हम बीच में मैच फंक्शन लगा करके और VLOOKUP फंक्शन को ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पे हम आइटम नेम डाल रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ आइटम नेम रैम, तो मेरे को रैम का आइटम कोड चाहिए। अब देखो VLOOKUP से तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम लेके चलते हैं इस प्रकार से, बट अब ये आइटम कोड हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम तो रहेगा ही नहीं। तो VLOOKUP हम किस प्रकार से लगाएंगे कि आइटम कोड डालें और लेफ्ट की वैल्यू फैच करा लें। इसके लिए देखो बहुत सारे फंक्शन हैं, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। फिलहाल उनमें से 4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। XLOOKUP,
आपको पता है मैंने क्या बताया, एक्स लुकअप यदि आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, सिंपल काम करा देता है। मैं कराता हूँ एक्स लुकअप, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो ये हो गई हमारे पास लुकअप एरे। इसको कहाँ पे ढूंढे, यहाँ पे ढूंढे, और रिजल्ट एरे के अंदर ये चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये आराम से निकाल देता है काम। यहाँ पे मैं मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ, देखो दो रैम है यहाँ पे, मैं सिर्फ लेफ्ट की वैल्यू फैच कराने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कोई दूसरा डाल देते हैं, मैं वीजीए डाल लेता हूँ, ठीक है ना। अब सारे आइटम कोड अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई भी डेटा हो सकता है। आपने लेफ्ट की वैल्यू फैच करानी है तो कैसे कराएंगे, तो रिवर्स लुकअप के लिए एक्स लुकअप तो चारों तरफ काम कर ही देगा। जिसके पास एक्स लुकअप नहीं है तो डीगेट यूज करा सकते हैं। मैंने बताया आपको डीगेट क्या मांगता है, डेटाबेस मांगता है। डेटाबेस के अंदर हम इसको पूरा डेटाबेस ऐसे दे सकते हैं। फील्ड के अंदर हमको क्या फील्ड चाहिए, हमको ये वाली फील्ड चाहिए, और क्राइटेरिया के अंदर हम उसको इस प्रकार से क्राइटेरिया प्रोवाइड करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे, तो कोई ये भी अपना काम कर रहा है। इंडेक्स मैच भी काम करता है, इक्वल इंडेक्स। यदि आप इंडेक्स मैच को पूरी तरह से सीखना चाह रहे हैं तो मैंने इंडेक्स मैच के लिए एक पर्टिकुलर क्लास दी है, फुल एक्सप्लेन किया है इंडेक्स मैच को। आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इंडेक्स में पूछ रहा है एरे क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, कहाँ से चाहिए फिक्स नहीं है, मैच करा लेंगे, क्योंकि इंडेक्स ये एक नंबर मांगता है, हमको ये चाहिए कितने नंबर का, पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, तो फिक्स नहीं है ना, तो मैच कराएंगे। मैच यहाँ से मैच कराएगा, इससे इसको ढूंढेगा यहाँ पे, कोमा जीरो ब्रैकेट क्लोज मैच की, तो मैच क्या करेगा, रैम को यहाँ पे ढूंढेगा, उसकी पोजीशन 2 नंबर है, ये 2 नंबर किसको बता देगा, इंडेक्स वाले फंक्शन को बता देगा 2 नंबर, ये 2 नंबर से ये चीज निकाल के दे देगा, और इंडेक्स की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये भी सही काम कर रहा है। वी लुकअप से कैसे काम करेंगे, ये काम वी लुकअप अकेला नहीं करेगा, इसके साथ हम चूज फंक्शन का यूज करेंगे। चूज क्या काम करता है, वो इंडेक्स नंबर को ये कह सकते हैं कि हम स्वैप करा देता है। जैसे कि मैं इधर लेना चाह रहा हूं इक्वल चूज, ये भी इंडेक्स नंबर मांगता है, मैं इसको 2 इंडेक्स नंबर देता हूं, 1, 2, 2 इंडेक्स नंबर दिए। चूज फंक्शन को आप सीखना चाह रहे हैं तो मैंने इससे पहले चूज को एक्सप्लेन किया है, 3 से 4 वीडियो चूज के हैं, आप कंप्लीट चूज सीख सकते हैं। मैंने डाला 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, कोमा, अब कह रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, यानी कि अब मैंने 2 इंडेक्स डाले हैं, 2 वैल्यू ले लेंगे, 3 डाले 3 वैल्यू, 4 डाले 4 वैल्यू दे सकते हैं। इसको क्या क्या वैल्यू देनी है कि भाई मेरे को पहले इंडेक्स पे तो चाहिए ये वाला कॉलम, दूसरे इंडेक्स पे चाहिए मेरे को ये वाला कॉलम, है ना, जबकि इन दोनों की इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है ना। इतना ही हम डाल देंगे, इसको एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो ये 2 कॉलम हमको ये अलग अलग निकाल के दे देता है, तो ये एक अलग से टेबल बन गई। इस प्रकार से हम करें इसको वी लुकअप के अंदर कंबाइन, तो हम करते हैं यहाँ पे वी लुकअप। देखो वी लुकअप सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांगता है, लुकअप वैल्यू हम इसको दे देंगे, ये वाली दे देते हैं, क्योंकि लुकअप वैल्यू तो यही आएगी। टेबल एरे के अंदर देखो, हम टेबल एरे लुकअप के अंदर ऐसे देंगे तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पकड़ेगा। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को पलटाना है, हमने लेफ्ट मोस्ट कॉलम इधर वाला रखना है, ना कि इधर वाला रखना है। तब चूज फंक्शन यूज कराएंगे, चूज के अंदर 2 ही इंडेक्स हम डाल देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही कॉलम तो चाहिए हमको, 1, 2, 3 भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम 2 ही डालें, 3, 4, 5 जितने भी डाल देंगे, पर कॉलम इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगी हमारी। मैं इस फॉर्मूले को कमेंट कराता हूं यहाँ पे, एक बार यहीं तक छोड़ते हैं फॉर्मूला, फिर से मैं आपको चूज समझाता हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चूज फिर से कराता हूँ। मेरे को ये टेबल पलटनी है, 2 या 3 कॉलम जो भी रखने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 ही कॉलम रखाता हूँ, 1 और 2, और इसके अंदर मैं पहले तो डाल देता हूँ ये वाला कॉलम और दूसरा डाल देता हूँ ये वाला कॉलम, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो चूज क्या कर रहा है, पलट दिया ना इसने, आइटम कोड को इधर ला दिया और आइटम नेम को इधर ला दिया। तो वी लुकअप इस प्रकार से लगा सकते हैं, दूसरा कॉलम ले लेंगे हम इस हिसाब से। समझ में आया ना क्या काम कर रहा है चूज, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे फिर से फंक्शन के अंदर आते हैं, कमेंट को मैं हटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले नंबर पे तो हमको चाहिए लेफ्ट में ये कॉलम ले जाना है ना, तो लेफ्ट में इस कॉलम को लेकर के जाएंगे और राइट में इसको रख लेंगे, दूसरे इंडेक्स पे इसको रखा लेंगे, बस चूज की ब्रैकेट क्लोज। कॉलम कौन सा इंडेक्स कॉलम नंबर चाहिए हमको, भाई जो हमारी नई टेबल बनी है 2 कॉलम की, तो उसमें 2 ही कॉलम है ना, तो दूसरा ही कॉलम चाहिए हमको, 2, 0 ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो सभी से सेम काम हो रहा है। हम यहाँ पे चेंज करा के देखें
SMPS एंटर प्रेस करेंगे, सारे एग्जैक्ट काम करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य व्यू लुकअप से ये काम कराना था, तो हम व्यू लुकअप से भी ये काम बखूबी करा सकते हैं। अब देखो आपके पास सीट्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग सीट हो सकती हैं, अलग अलग फाइलें हो सकती हैं, और हमको व्यू लुकअप लगाना है। CD हमने डाला, या फिर हम यहाँ पे डाल रहे हैं रैम, तो आप देख रहे हो यहाँ पे रैम USA की 3200 रुपये की सेल है। USA में रैम 3200 की सेल है। यदि मैं यहाँ पे चुनता हूँ इंडिया में देखें तो रैम, इंडिया के अंदर रैम 2300 की सेल है। ये सही दिखा रहा है। ये अलग अलग सीट हो सकती हैं, अलग अलग वर्कबुक हो सकती हैं, तो हम मल्टीपल वर्कबुक के अंदर किस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि आप देख रहे हो आइटम भी कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, अलग अलग सीक्वेंस है आइटम का, सेल अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कराता हूँ डिलीट फंक्शन को। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाई जिसके अंदर मैंने सभी आइटम नेम डाल दी ताकि बार बार लिखना ना पड़े। डेटा वैलिडेशन लगा लोगे, यहाँ भी मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगा लिया जिसमें अलग अलग कंट्री के नाम है। अब यहाँ पे फंक्शन लगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास सीट है उनको या तो टेबल फॉर्मेट में करा लें या फिर उनका एक नेम डिक्लेयर करा दें। जैसे हमने इस टेबल का यू सेलेक्ट किया, नेम डाल दिया इसका इंडिया, इस टेबल को सेलेक्ट करा के नाम डाल दिया हमने नेपाल, और इसको सेलेक्ट करा के नाम डाल दिया USA। ऐसे हमने सभी के नाम डिक्लेयर कर दिए। अब दो तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स लुकअप यूज नहीं करेंगे, एक्स लुकअप कर देगा ये काम आसानी से। हम वी लुकअप से करेंगे। किस प्रकार से? दो तरीके यूज करेंगे, एक तो हम चूज फंक्शन यूज करेंगे और दूसरा इनडायरेक्ट फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। चूज फंक्शन को आपने समझ लिया, पहले इनडायरेक्ट फंक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नाम, यदि मैं यहाँ पे इधर चाहता हूँ हरी नाम, तो देखो सीधा हम इक्वल और ये सेल दे देंगे, ये हो गया डायरेक्ट रेफरेंस। एंटर प्रेस कराते हैं, देखो ये यहाँ से उठाता है, इधर जो भी नाम हम लिखें। मैं यहाँ पे कराता हूँ हेलो, तो देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस सेल को इसका रेफरेंस दे दिया। यदि यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट यूज कराता हूँ, इक्वल इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट फंक्शन भी देखो रेफरेंस ही मांगता है। मैंने ये रेफरेंस इसको दे दिया, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये रेफरेंस एरर देता है। ये कह रहा है कि भाई इसको रेफरेंस नहीं मिला, जबकि हमने इसको रेफरेंस दिया है G12। अब देखो इसको मैं यहाँ पे एक नाम डाल दूं, मैं G12, और अब इस फंक्शन को मैं रेफरेंस ये ना दे करके ये दे दूं, एंटर प्रेस कराएंगे, अब ये दिखा रहा है हेलो। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको रेफरेंस दिया इस सेल का, इसमें इसको मिल रहा है G12। ये G12 की वैल्यू दिखाएगा, चाहे G12 में कुछ भी लिखा हुआ है, ये G12 की वैल्यू दिखाएगा। ये क्या काम कर रहा है? ये इनडायरेक्टली काम कर रहा है। या फिर हम इसको ये रेफरेंस ना दें, हम इसको ये रेफरेंस यहाँ पे एज ए टेक्स्ट प्रोवाइड करवा दें, इन्वर्टेड कोमास के अंदर G12 और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तब भी ये इनडायरेक्टली काम करेगा। क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया G12 का, हमने इसको इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब इसका ध्यान रहेगा तो मैं इसके लिए आगे बताऊंगा। हम कराते हैं यहाँ पे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये आ जाएगी, इसको अलाइन करा देते हैं। पहले मैं इसको लेफ्ट से अलाइन करा लेता हूँ, फंक्शन इधर नहीं भागेगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू बिल्कुल यही है, कोमा टेबल एरे कौन सी लें हम? टेबल एरे हम ये लें या ये लें या ये लें। तो हम डायरेक्ट टेबल ना उठा करके इनडायरेक्ट उठा लें तो हम करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज, और इनडायरेक्ट ये सेल दे देते हैं इसको हम इनडायरेक्ट के अंदर कि भाई यहाँ पे जो नाम हो वो टेबल आ जाए। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल छोटा फंक्शन हो गया। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0 ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की और एंटर। देखो कितना स्मॉल फंक्शन है। ये क्या काम कर रहा है? सबसे पहले रैम की वैल्यू कहाँ पे? इस टेबल में से इनडायरेक्ट ने ये टेबल इसको दे दी। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्रांस, तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा? फ्रांस वाली टेबल पे जाएगा और उसको वो चीज़ दे देगा। कोई दूसरी चीज़ डालते हैं नेपाल, देन नेपाल की 1252 यहाँ पे दिखा रहा है। वो टेबल एरे इनडायरेक्ट वाले ने यहाँ से नेपाल को पढ़ा, जैसे नेपाल को पढ़ा हमने नेपाल नाम की एक सीट नाम डिक्लेयर किया हुआ था, सीधा नेपाल वाली टेबल इसने वीलुकअप फंक्शन को पकड़ा दी। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा इस प्रकार का भी हो सकता है आपके पास। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्समैन है, उनकी डिटेल डली हुई है कि भाई ये सेल्समैन मोबाइल बेच रहा है दिल्ली में 2500 रुपए के, ये सेल्समैन मोबाइल बेच रहा है मुंबई में 2500 रुपए के, ये माउस बेच रहा है दिल्ली में 2700 रुपए के।
हम ये देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली की टोटल सेल कितनी है या मुंबई की टोटल सेल कितनी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देखो क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया तो बहुत बड़ा है और हम देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली की सेल। तो इधर हम एक्सेल का एक वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। देखो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ काउंट इफ फंक्शन का, और काउंट इफ के अंदर मैं रेंज के अंदर तो ये रेंज डाल देता हूँ, कोमा मेरे को यहाँ पे काउंट कराना है दिल्ली को। तो देखो मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिल्ली लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूँ, तो ये कह रहा है 0, जबकि दिल्ली तो यहाँ पे है बहुत सारी। तो दिल्ली यहाँ पे लास्ट में है, हमको पहले के कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव कराने हैं। तब हम दिल्ली से पहले यदि एक एस्टरिस्क साइन यूज करा ले, मैं यहाँ पे एस्टरिस्क यानी कि स्टार लगाता हूँ, एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली काउंट करा देगा। या हमने यहाँ पे मोबाइल काउंट कराने हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे मोबाइल, और पहले हम एक एस्टरिस्क भी लगा देते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे तो 0 दिखा रहा है। ये अब 0 क्यों दिखाया, क्योंकि देखो मोबाइल से पहले के तो रिमूव कर दिए, लेकिन मोबाइल के बाद भी तो कुछ कैरेक्टर्स है ना, इसलिए मोबाइल को नहीं गिन रहा है। बाद के भी हटाने होंगे तो हम बाद में भी एक एस्टेरिस्क साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो मोबाइल भी काउंट करा दिए। अब हम वी लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू पहले सिंपल हम यही डाल देते हैं, ठीक है। लुकअप एरे, सॉरी टेबल एरे हमने यहाँ से ये डाल लिया, और कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो एन एरर दिखाएगा भाई, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही, हमको यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और इधर डबल कोट्स के अंदर स्टार डालेंगे, साथ में हमको एंड ये चाहिए भाई, पहली कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, और हमको D13 ये चाहिए, और उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। एंड % डबल कोट्स के अंदर फिर से हम स्टार यूज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया काम। देखो दिल्ली की वैल्यू 2500 मिल रही है, हालांकि यहाँ भी दिल्ली है, तो मैं डुप्लीकेट के ऊपर नहीं चल रहा। वी लुकअप फंक्शन जैसे उसको पहली वैल्यू मिलती है उसकी वैल्यू निकाल के दे देता है। हमने सीखना था यहाँ पे कि यदि मिक्सअप हमारे पास क्राइटेरिया है और हमने उसमें से पर्टिकुलर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पे नेम सारे सिंगल सिंगल है, अब हम यहाँ पे किसी नेम से भी कर सकते हैं। हमने इसका निकाल लिया, गीता का चेक कराना, गीता डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, इस पूरे जितना भी टेक्स्ट है उसमें से गीता को अलग कर लेगा और गीता के सामने की वैल्यू फैच करा देगा। हमने एसएसडी का देखना है, हम एसएसडी भी चेक करा सकते हैं। देखो एसएसडी की हमारे पास सेल आ जाएगी। तो जहां भी इस प्रकार का क्राइटेरिया आपके पास कि आपने सिर्फ एसएसडी निकालनी है, लेकिन जहां पे वो ढूंढ रहा है वहां पे मल्टीपल और भी टेक्स्ट शामिल हैं, तब हम एस्टेरिस्क साइन यूज करके वी लुकअप में भी इसको यूज करा सकते हैं, वाइल्ड कार्ड को सम इफ में भी यूज करा सकते हैं। हमने मान लीजिए दिल्ली की टोटल सेल करनी है, कितनी है दिल्ली की टोटल सेल, तो उसमें भी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है, और क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा देखो कंबाइन है, हमको सिंपली दिल्ली का करना होगा तो हम एस्टेरिस्क साइन के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है, यहाँ पे मैं जो भी एम्प्लॉय आईडी डालूं उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा दे, उसका ब्रांच, उसकी नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर, सिटी, मोबाइल, सैलरी, है ना। बट यहाँ पे देखो जो ये एम्प्लॉय हैं ये अलग अलग ब्रांच के हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ब्रांच आप देख रहे हो, बट यहाँ पे देखो एक दिल्ली ब्रांच मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, एक मुंबई ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच है, ऐसे मल्टीपल ब्रांच हो सकती है आपके पास, और किसी भी ब्रांच में वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे उठा जाए। अभी कुछ देर पहले हमने समझा था मल्टीपल सीट से हम किस प्रकार से डेटा फैच करेंगे। आइटम कोड हमने मेन लिया था लेस देन इतना, तो है ना, ध्यान आ गया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो जो एम्प्लॉय आईडी है ये भिन्न है, ना तो लेस देन ना ग्रेटर देन के हिसाब से डिफरेंट टाइप की है। मुंबई में देखते मुंबई में अलग है, कोलकाता में अलग टाइप की है, कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। तब हम किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पे हम इन फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। इसमें इफ से भी देखेंगे, स्विच से किस प्रकार से करेंगे, चूज से कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट से कैसे करेंगे, और ये सारा इस्तेमाल हम वी लुकअप के अंदर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं अलग रखा लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमारे पास यदि ब्रांच का पता चल जाए हमको तो पूरी डिटेल आ जाएगी, और ब्रांच का पता कैसे चलेगा, एम्प्लॉय आईडी से पता चलेगा। इधर हम वी लुकअप यूज करें या एक्स लुकअप, दोनों अगर आपके पास है दोनों यूज कर सकते हैं। पहले वी लुकअप समझते हैं कि यहाँ पे करता हूं मैं वी लुकअप, ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक होती है। लुकअप वैल्यू देखो हमको ये चाहिए, ठीक है। टेबल एरे में कौन सा चाहिए, टेबल एरे पहली उठा लेते हैं दिल्ली की,
अब आप देखोगे मैंने यहाँ भी इन टेबल का नाम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा के मैंने दिल्ली डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक का मैंने देखो मैं सेलेक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे देखो दिल्ली आ रहा है ना। मैंने इनका नेम पहले डिक्लेयर कर दिया, आप पहले नेम डिक्लेयर करें। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए मेरे को, इसमें मेरे को ब्रांच चाहिए ना कि वो एम्प्लॉय कौन सी ब्रांच से है। लुकअप वैल्यू तो हमने ये डाली है, इससे ब्रांच देखो मैंने यहाँ पे डाली है ना। तो ये कॉलम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां कॉलम है। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे एन दिखा रहा है क्योंकि ये एम्प्लॉय दिल्ली ब्रांच से नहीं है। दिल्ली ब्रांच का कोई नेम डालते हैं, मैं डालता हूँ 11/0/22, यहाँ पे 11/0/22 एंटर प्रेस कराएंगे, दिल्ली ब्रांच आ गया। बट दूसरा नहीं आया क्योंकि दूसरी ब्रांच तो हमने ली नहीं। तो दूसरी डालते ही क्या होता है, 11/0/45 में डाल रहा हूँ तो एन एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन लगा दें। मैं यहाँ पे कराता हूँ इफ एरर, यदि एरर है तो हम डबल कोट्स के अंदर देखो यहाँ पे मैं खाली छोड़ता हूँ तो ये ब्लैंक आ जाता है। बट यहाँ पे हमने एरर यदि आती है वो दिल्ली ब्रांच से नहीं है तो क्या दिखाए, उसके लिए हम यहाँ फिर से वी लुकअप यूज कराएंगे। यदि ये एरर आती है दिल्ली वाली, देन वी लुकअप के अंदर हम ये आईडी डालेंगे। टेबल एरे के अंदर नाम मैंने डिफाइन कर ही रखे हैं तो वो सीट पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई को। कॉलम इंडेक्स नंबर सेम है सभी के अंदर, एग्जैक्ट मैच के 0 ब्रैकेट क्लोज, वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर की और एंटर प्रेस करा लेंगे। अभी भी एन एरर आ रहा है क्योंकि ये मुंबई का भी नहीं है। मैं यहाँ पे मुंबई से कोई आईडी उठाता हूँ 11/0/31 और यहाँ पे डालता हूँ मैं 11/0/31, देखो मुंबई आ गया। और 11/0/22 दिल्ली आ रहा है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे 11/0/45, एन एरर आ रहा है, मतलब ये कोलकाता का है ना। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं, मैं फिर से स्टार्टिंग में आता हूँ। यदि ये दोनों ही एरर हैं, इफ एरर, तो इसके लास्ट में हम तीसरा डाल देंगे वी लुकअप और लुकअप वैल्यू वही उसी प्रकार से हम फिर से वी लुकअप यहाँ पे लगा देंगे। और इस बार कोलकाता, कॉलम इंडेक्स नंबर वही 9 0 ब्रैकेट क्लोज क्लोज देन एंटर, इस बार कोलकाता का आ जाएगा। अब कोई एरर नहीं आएगी। इसके अलावा भी यदि कोई और आईडी हम गलती से डाल दें तब एन एरर आएगी। अब हमारे पास कोई सीट नहीं है तो हम इसको भी छुपा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और फिर से हम लास्ट लगा देंगे इफ एरर और लास्ट में जाके हम कर देंगे कोमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। अब जो भी आईडी डालेंगे, मैं डालता हूँ 11/0/22, ये दिल्ली से है, 11/0/31 मुंबई से है, 11/0/45 कोलकाता से। वी लुकअप से हमने कर लिया, कोई हमने लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगाया, सिर्फ वी लुकअप से हमने तीनों ब्रांच से निकाल ली। मेरे पास 3 ही थी, ज़्यादा है तो ज़्यादा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा। और यदि आप एक्स लुकअप यूज़ करते हैं तो हमको वहाँ पे इफ एरर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बच जाता है। किस प्रकार से, मैं यहाँ से नहीं हटाता, मैं यहाँ अलग से लगा देता हूँ क्योंकि फाइल मिलेगी, आप यहाँ पे ना एक्स लुकअप चेक करा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ कराता हूँ। देखो लुकअप वैल्यू ये चाहिए, कोमा लुकअप एरे, दिल्ली की सीट में हम अलग अलग रेंज का नेम डिफाइन करा सकते हैं, ठीक है, हम इस रेंज का अलग से नेम दे सकते हैं। कोमा रिजल्ट एरे ये वाला चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे एन एरर दिखाएगा क्योंकि ये दिल्ली की सीट ली है, मैं दिल्ली का डालता हूँ 11/0/22, तो ये दिल्ली का है, अभी भी नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने देखो जो लुकअप एरे लिया है ना वो गलत ले लिया, हमने C3 से C12 ले लिया, ये वाला ले लिया, जबकि हमने लेना है एम्प्लॉय आईडी वाला B2 से और B12 वाला ना, B3 से B12 वाला, ठीक है ना। ये हम चेंज करा देते, इसलिए हमारा ये गलत दिखा रहा था। मैं यहाँ पे C की जगह B कराता हूँ, ठीक है। अब दिल्ली दिखा देगा, बाकी का ये भी एन एरर दिखाएगा। अगर एन एरर दिखाता है तो यहाँ पे देखो हमको इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पैरामीटर कह रहे हैं, देखो दिखा रहा है ये इफ नोट फाउंड, यदि नहीं मिलता है तो हम क्या करें, तो हम फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू यही डाल देंगे। टेबल एरे इस बार मैं वही ये यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ ना, मुंबई या मैनुअल डाल देंगे MUMBAI, मुंबई सीट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स और सेम वही रेंज आनी है B3 से B12, तो B3
कोलन B12 और फिर से हम इसी को कॉपी करा लेते हैं। मैं बार बार हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी को मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी और पेस्ट करा देंगे और इसमें चेंज करा देंगे J3 और इसको J12। और इसमें भी यदि एरर आती है तो फिर से हम कोमा यूज़ करेंगे, फिर से एक्स लुकअप यहाँ पे यूज़ कराएंगे, लुकअप वैल्यू यही डाल देंगे। टेबल एरे के अंदर इस बार हम कोलकाता डाल देंगे, सिर्फ नाम नाम चेंज करना है। और रिजल्ट कौन सा चाहिए हमको, फिर से पेस्ट करा देंगे, हमको रिजल्ट कोलकाता का ही चाहिए। इधर करेंगे कोलकाता, ये किलकत्ता हो गया, कोलकाता नहीं तो एरर दिखाएगा। और इसको करा देंगे हम J3, ये कहाँ पे हो गया, यहाँ पे J3 और J12। अब भी यदि एरर आती है देन ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज 1 2 और तीनों एक्स लुकअप ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो दोनों चीज़ें हमारी सेम काम करेंगी। मैं यहाँ पे दूसरा डालता हूँ 11,031, एक और डालता हूँ 11,045। सही चल रहा है तो वी लुकअप भी लगा सकते हैं, एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इधर हम इफ या स्विच या चूज या इनडायरेक्ट चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इनडायरेक्ट रहेगा। किस प्रकार से मैं अभी बताता हूँ। पहले तो देखो इफ को समझते हैं, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू इससे लेंगे, इस बार हम यही हो जाएगी लुकअप वैल्यू। और ये लुकअप वैल्यू है तो टेबल एरे कौन सा है, अब टेबल एरे फिक्स नहीं है ना, तो हम करेंगे इफ यदि ये सेल बराबर हो किसके, कोलकाता के या दिल्ली के ले लेते पहले, देन कौन सी टेबल आ जाए, दिल्ली वाली टेबल आ जाए। फिर से इफ करेंगे यदि ये सेल बराबर हो मुंबई के, मुंबई वाली टेबल आ जाए। अपने आप दिखा रहा है टेबल क्योंकि हमने वहाँ पे उनका नेम डिक्लेयर किया हुआ है। ये फायदा होता है नेम डिक्लेयर करने का, बार बार हमने वो टेबल एरे नहीं करनी पड़ती। और तीसरी कंडीशन के अंदर ये सेल बराबर है कोलकाता के, तब आ जाए कोलकाता। अब यहाँ पे आपके पास एरर आ सकती है, मैं बताऊँ कि यहाँ पे तीनों इफ हम पहले क्लोज करा देंगे, या फिर तीसरा इफ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे हटाते हैं, तीसरा इफ हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। भाई यदि ये दिल्ली के बराबर है तो दिल्ली, मुंबई के बराबर है तो मुंबई की, वरना क्या आ जाए यहाँ पे, वरना कोलकाता आ जाए बस। और ये मैंने गलत टैब प्रेस करा दिया, KOL, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ कर लेंगे और तीनों, अब दो इफ बचे हैं, दोनों क्लोज कर देंगे। अब देखो एरर कहाँ पे आनी थी, ये हमारा एज ए टेक्स्ट है ये ना, ये वाली टेबल नहीं है, तो इसको हम कोट्स में डालते हैं। जो भी स्ट्रिंग होती है उसको कोट्स में देते हैं। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये टेबल का नाम है, और ये वाली स्ट्रिंग है, इसको भी हम कोट्स में देंगे। ये एरर आ जाती नहीं तो इफ का काम खत्म हो गया, टेबल एरे हो गया हमारा। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, यहाँ पे हम दूसरा ही कॉलम ले लेते हैं, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, या फिर यहाँ भी आप मैच फंक्शन यूज करा सकते हैं। मैंने बताया था ना, मैच यूज कर लेगा अपने आप उस नाम से। देखो यहाँ पे नाम आ गया सोनू। हम दूसरा देखते हैं 11,022, दिल्ली का है गोविंद, ये चलेगा सही। यदि इफ का फंक्शन आपको ज़्यादा बड़ा लगता है देन आप इफ को हटा सकते हैं यहाँ से। इफ से हम टेबल एरे नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, स्विच कराते हैं। स्विच के अंदर इंप्रेशन मांगता है, इंप्रेशन में हम देंगे ये, ठीक है। कोमा यूज करेंगे, यहाँ पे करते हैं कोट्स के अंदर दिल्ली, कोमा, तो क्या आ जाए, दिल्ली आ जाए। दूसरा इंप्रेशन, दूसरी वैल्यू कोट्स में डालेंगे मुंबई, MUMBAI, मुंबई, देन क्या आ जाए यहाँ पे, मुंबई आ जाए। तीसरी इंप्रेशन डालते हैं हम कोलकाता, देन क्या आ जाए, कोलकाता आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज स्विच की। ये भी वही काम करने वाला है, एंटर प्रेस कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उसे थोड़ा सा कम लगा। तीसरा देखते हैं, मैं यहाँ से स्विच भी हटाता हूँ, ये मैंने स्विच भी हटा दिया। यहाँ पे हम चूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब चूज फंक्शन के लिए हमको इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक अलग से सेल देना पड़ेगा, है ना। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था चूज का हम किस प्रकार से लेंगे। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट का, यदि हम इनडायरेक्ट भी यूज करा सकते हैं। इनडायरेक्ट, इसके अंदर रेफरेंस ये दे देंगे, तो क्या होगा, इस नाम से इनडायरेक्टली वो टेबल उठा लेगा
आगे हमने कुछ करना ही नहीं है, बस एंटर प्रेस करा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये अपने आप काम करेगा। सेम फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करा सकते हैं, कंट्रोल सी, सब जगह पे हम चले जाएंगे, इक्वल पेस्ट, ठीक है, आगे चलेंगे, इक्वल पेस्ट, इक्वल पेस्ट, इक्वल पेस्ट, इक्वल पेस्ट। अब सिर्फ हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करा देने हैं, सभी में अलग अलग। डेजिग्नेशन में कौन सा कॉलम हो सकता है, शायद तीसरा कॉलम है, ये ज़्यादा बड़ा कॉलम हो गया। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये डालना है हमने तीसरा कॉलम और ये 0 ही यूज़ कराना है। ये तो फादर नेम आ गया, चौथा कॉलम हो सकता है ये, एंटर प्रेस कराएंगे, डेजिग्नेशन आ गई। ये 5वां कॉलम हो सकता है जेंडर के लिए, तो यहाँ पे हम 5 नंबर कॉलम एंटर प्रेस करा देंगे। इसके अंदर कौन सा कॉलम है, शायद छठा कॉलम है, यहाँ पे 6 नंबर डाल देंगे। इधर 7वां कॉलम हो सकता है, यहाँ पे हम 7वां कॉलम डाल देंगे। ये ज़्यादा कॉलम है, ये शायद 8वां कॉलम होगा, क्योंकि 9 कॉलम आ रहे थे, ये 8वां कॉलम हो सकता है, सैलरी आ जाएगी बस। अब जिस भी का आप सर्च कराओगे, यहाँ से मैं कोई और देखता हूँ, मैं 11040 निकाल के लेके आता हूँ, मुंबई का है, क्या सही दिखाएगा, 11040 एंटर प्रेस कराएंगे, मुंबई का एम्प्लॉई है, बिल्कुल पूरी डिटेल सही आएगी। तो ये फंक्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको एक्स लूप का को भी देख सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप खुद करके देखें, उसके बाद आगे इस वीडियो को देखें। मेरे को यहाँ पे मॉनिटर की सेल देखनी है 2023 की, तो देखो यहाँ पे 2021 की सेल है, मैं यहाँ पे करता हूँ 2023, तो 2023 की सेल दिखाए मॉनिटर की, कौन सी मॉनिटर हमारा कहाँ पे है, मॉनिटर ये रहा, और 2023 की सेल ये रही, यहाँ पे 399 आ जाए, या 2021 की देखिए 344 आ जाए। ऐसे हमने कौन से साल की कौन से आइटम की सेल देखनी है, हम वीलुकअप से करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, फटाफट करके देखिएगा और फिर इस वीडियो को आगे देखना। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल वीलुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, दोबारा से समझ रहे हैं, लेकिन मैंने डेटा बदल दिया है थोड़ा सा, डेटा का टाइप अलग ले लिया ना, तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, मैंने आपको समझाया डेटा आपके पास अलग अलग टाइप का हो सकता है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपने किस प्रकार से रिजल्ट निकालना है, वो तरीका इन्हीं वी लुकअप से आएगा। अब लुकअप वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, देखो लुकअप वैल्यू तो ये है, मेरे को मॉनिटर की सेल देखनी है, कहाँ से देखनी है, इस टेबल में से देखनी है। ये पूरी टेबल हम सेलेक्ट कराएंगे, यहाँ से कंप्लीट होगी टेबल एरे, इस लुकअप के अकॉर्डिंग इस टेबल में से मेरे को पूरी सेल देखनी है। बट यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो ये कंफ्यूज है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, हमको बारी बारी से कोई सा भी एक कॉलम ले सकते हैं ना, तो इधर डालेंगे तो उसके हिसाब से मैच करा लेते हैं ना, हम मैच करा लेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर को। लुकअप वैल्यू मैच में हम ये दे देते हैं, टेबल एरे ये वाला दे देंगे इसको लुकअप एरे, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की, कोमा 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो 399 में क्या आ रहा है, ये मॉनिटर की 2023 की सेल आ रही है। यदि मॉनिटर की मैं 2021 की सेल देखना चाहूँ, या फिर मैं सेल देखना चाहूँ सीडी की 2021 की, या देखना चाहूँ सेल प्रिंटर की, यहाँ पे प्रिंटर, या मैं प्रिंटर की सेल देखना चाहूँ 2022 की, यहाँ पे मैंने 2022 लिख दिया, यहाँ पे 2022 लिखना है। तो इसको हम मल्टी कंडीशन वी लुकअप कह सकते हैं या 3D वी लुकअप कह सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जरूर देखें। आशा करूंगा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।